पोस्ट ऑफिस एफडी वर्सेस एसबीआई एफडी। दोस्तों, यदि आप भी के पास पैसा है और आप एफडी करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में एफडी करना ज्यादा बेहतर है या एसबीआई में एफडी करना ज्यादा बेहतर है। आज हम 2025-26 में ये पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। किस एफडी में आपका पैसा दोस्तों ज्यादा सिक्योर रहता है, कहां पर आपको ज्यादा ब्याज दर मिलता है और आपको ज्यादा सिक्योरिटी कौन देता है। क्योंकि देखिए, जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी, कि आपका पैसा कहां पर ज्यादा सेफ है, पोस्ट ऑफिस में या एसबीआई या किसी भी अदर बैंक में। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि एफडी इन पोस्ट ऑफिस और एसबीआई, हमारा मेन टॉपिक यही है। तो बहुत डिटेल के साथ चर्चा करेंगे कि अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए पैसा से ही पैसा बनता है। अगर आपके पास पैसा है और बैंक में पड़ा है ना, तो आपको बैंक मैक्सिमम 2 से 2.5% ही, एसबीआई की बात करें तो ऐसा देता है। और अगर आप इसी पैसे को फिक्स डिपॉजिट करते हैं कुछ सालों के लिए, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और सबसे अच्छी जहां पर सरकार की गारंटी मिले उस स्कीम में आपको करना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, आपकी मेहनत की कमाई है। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर 100% गवर्नमेंट की गारंटी हो। तो आज ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एफडी करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा एफडी के लिए बेहतर है, पोस्ट ऑफिस या एसबीआई। तो इसलिए डिटेल आर्टिकल मैंने लिखा है जहां पर A to Z जानकारी मैंने प्रोवाइड कर रखी है, इसलिए डायरेक्ट आपको ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं दोस्तों आ चुका हूं, देख सकते हैं मैंने जो एक पोस्ट लिखा है, पोस्ट ऑफिस एफडी एंड एसबीआई एफडी कंपैरिजन। कौन सा एफडी बेहतर है, ब्याज दर, सुरक्षा, टैक्स बेनिफिट की पूरी तुलना यहां पर मैंने करके दिखाई है। एफडी आपको पता है फिक्स डिपॉजिट होता है, एक बार आपको पैसा लगाना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन। इंटरेस्ट रेट देखेंगे किसमें ज्यादा मिलता है। देखिए, अगर पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं तो पोस्ट ऑफिस एफडी इंटरेस्ट अगर 1 साल के लिए करते हैं तो यहाँ पर 6.9% का आपको इंटरेस्ट रेट रिटर्न मिलता है। वहीं एसबीआई में मात्र 1 साल में 6.25 का, मतलब कि पोस्ट ऑफिस में 1 साल का एफडी ज्यादा बेहतर रिटर्न देता है। 2 साल में 7%, जबकि एसबीआई में 6.4%। 3 साल में 7.1% पोस्ट ऑफिस देता है, जबकि एसबीआई आपको 6.30% देता है। 5 साल की अगर बात करें तो पोस्ट ऑफिस आपको 7.5% अप्रॉक्स देता है, वहीं पर एसबीआई आपको 6.05%। यहाँ पर काफी लगभग 1.5% का दोस्तों डिफरेंट है पोस्ट ऑफिस की एफडी के इंटरेस्ट में और एसबीआई की एफडी इंटरेस्ट में। तो इस अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस पर आपका पोस्ट ऑफिस विनर होता है। यहाँ पर मैंने निष्कर्ष भी दिया है आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से। आप सुरक्षा की बात करते हैं, सेफ्टी कंपैरिजन, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए जब अपने मेहनत का कमाई के पैसा आप दोस्तों कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर सुरक्षा डिपेंड करता है कि आपके पैसे की सुरक्षा कितनी है। तो पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गारंटेड है, 0 रिस्क है यहाँ पर। एसबीआई एफडी की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा और भरोसेमंद बैंक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात यह है, DICGC जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम 5 लाख तक की सुरक्षा देता है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं समझा देता हूं। पोस्ट ऑफिस में सपोज अगर आपने 50 लाख की एफडी की तो आपका 50 लाख रुपए मिलना तय है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर पूरा हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन एसबीआई में ऐसा नहीं है। कल को मान लीजिए बहुत अच्छा बैंक है एसबीआई, बट एसबीआई दिवालिया हो जाता है, तो ऐसे में जो एक निगम है, ये निगम दोस्तों मैनेज करता है सभी बैंक को। तो इसमें मैक्सिमम आपको 50 लाख का 5 लाख रुपए ही सरकार वापस करेगी, बाद बाकी आपका पैसा डूब जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और भी अगर इस पर डिटेल आप चाहते हैं तो आप और भी वीडियो हमारे देख सकते हैं, मैंने बनाए रखे हैं कि DICGC कौन सी संस्था है और ये क्या काम करती है, ठीक है ना। तो सेफ्टी की बात करें तो इसमें भी पोस्ट ऑफिस विनर आपका हो जाता है। वहीं बात करें टैक्स बेनिफिट में तो पोस्ट ऑफिस में सामान्य एफडी पर कोई विशेष टैक्स लाभ नहीं है, ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल है। एसबीआई में टैक्स सेवर एफडी 5 साल तक लॉक इन पर सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक का टैक्स लाभ यहाँ पर मिलता है। टैक्स के मामले में एसबीआई ज्यादा बेटर है। विड्रॉ रूल्स में समय से पहले पैसे निकालने पर सख्त नियम है, पेनल्टी ज्यादा हो सकती है, जबकि एसबीआई में कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मिनिमम पेनल्टी है, ऑनलाइन ब्रेकिंग की भी सुविधाएं उपलब्ध है। तो इसमें भी आपका एसबीआई या बैंक ही जीतता है। ऑनलाइन सुविधा में दोस्तों आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में लिमिटेशन है, बट बैंकों के पास प्रॉपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यहाँ पर आपका बैंक जीतता है। अब यहाँ पर एक और कंपैरिजन मैंने करा के यहाँ बताया, पोस्ट ऑफिस एफडी एंड एसबीआई एफडी कंपैरिजन क्विक बताया है।
इंटरेस्ट रेट में पोस्ट ऑफिस ज्यादा देता है, सेफ्टी में 100% गारंटी दोस्तों देता है आपका पोस्ट ऑफिस, जबकि यहाँ पर DICGS इंश्योरेंस होता है। सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा लाभ पोस्ट ऑफिस नहीं देता, जबकि बैंक देता है। ऑनलाइन सुविधा कम है पोस्ट ऑफिस में, SBI या बैंक में बेहतर है। प्रीमेच्योर विड्रॉल पहले अगर आप FD तोड़ना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में सख्त नियम है, जबकि यहाँ पर आसान है। टैक्स सेविंग ऑप्शन पोस्ट ऑफिस में नहीं है, यहाँ पर 80C के तहत आपको टैक्स मिलता है। और अगर FD की बात करें पोस्ट ऑफिस और SBI की कंपैरिजन करें तो इंटरेस्ट रेट में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस ही दोस्तों आपको इंटरेस्ट रेट देता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आप और कंपैरिजन कर सकते हैं, और भी हमारे कुछ जो आपके आंसर होंगे मन में वो सारे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से पोस्ट लिखा है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार आप और चीजें पढ़ लें जैसे प्रॉपर चीजें आपको और समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको इस वीडियो से कंफर्मेशन मिल गया होगा कि आपको अपना पैसा किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करेंगे या SBI या किसी अदर बैंक में। सिक्योरिटी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस पहले नंबर पर आता है, क्योंकि यहाँ पर 100% दोस्तों सेवरल गारंटी मिलती है, मतलब कि सरकारी गारंटी मिलती है। वहीं पर अगर SBI की बात करें, अदर बैंकों की बात करें, तो वहां पर जो मैंने आपको एक संस्था बताई, उस संस्था के अंतर्गत आपको पैसा मिलता है, मतलब उसके अंदर सिक्योरिटी मिलती है। हालांकि देखिए SBI आपको पता है कि भारत सरकार के उपक्रम ही है, उसी के अंडर चलती है, लेकिन फिर भी अगर आपका बहुत ज्यादा पैसा है, अगर मान लीजिए कल को SBI बैंक दिवालिया हो गई, तो आपको मैक्सिमम पैसा मात्र सरकार की तरफ से 5 लाख ही मिलेगा, बाद बाकी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन वहीं अगर इसी केस में अगर आपका पोस्ट ऑफिस में FD था, पैसा था, तो आपका 100% पैसा सिक्योर है, और पोस्ट ऑफिस आपको इंटरेस्ट रेट में भी ज्यादा FD में दे रहा है पैसा। पोस्ट ऑफिस की FD आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है एज कंपेरिजन टू SBI। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो आपको दोस्तों बैंक ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि बैंक के पास ऑनलाइन ऑप्शंस हैं, आप सारा मैनेज कर सकते हैं। बट पोस्ट ऑफिस में आपको एक बार इन्वेस्ट करने के बाद जब आप विड्रॉ करेंगे तो थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी पोस्ट ऑफिस के पास इतना अपग्रेडेड सिस्टम नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट रेट सिक्योरिटी में दोनों में दोस्तों विनर होता है पोस्ट ऑफिस, और फ्लेक्सिबिलिटी में विनर होता है कोई भी बैंक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या अन्य किसी बैंक की बात करें। तो आपको अब अपना दिमाग लगाना है कि आपको कहां पर पैसा अपना इन्वेस्ट करना है, किस पर आपको FD करनी है, पोस्ट ऑफिस में या SBI में। आज की वीडियो में आप बहुत ही डिटेल समझ गए होंगे, सारी कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।